हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर रिव्यू के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को अभी भी नहीं पता कि भाई आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है, तो उन्हें बता देता हूँ। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें आम जनता अपने लीडर को चूज करती है। कोई भी डिक्टेटर या फिर मोनार्क अपनी मर्जी से रूल नहीं कर सकता, बल्कि आप अपने रूलर को चूज करते बाय द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। एंड अगर आपका लीडर खराब निकल जाए तो भी कोई डरने की बात नहीं, अगले इलेक्शन में आप नए लीडर को चूज कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। सिंपल डेफिनेशन बोले तो बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, आई गेस आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि भाई बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये इतना बेस्ट क्यों है। इसके कुछ रीजन है। पहला, जितने भी देश में आम सिटीजन है ना, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती, किसी को भी कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं, बेटा रिगार्डलेस ऑफ वो आप कौन से रिलीजन से हो, आप कौन से कास्ट से हो, आप कौन से रेस से हो, इन सबके हटके। साथ ही हर एक सिटीजन की, भले वो कोई भी हो, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है, यानी कि उसकी गरिमा का ख्याल रखा जाता है कि कोई भी अदर सिटीजन आपकी राइट्स को वायलेट नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलता है बाय द टाइम। जैसे कि समय के साथ उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती। क्यों? यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो कि इस क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। लास्ट, अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको पता चलता आपने क्या गलती की एंड उसको सुधारने का मौका भी मिलता है। ये थे कुछ पॉइंट्स। एंड जैसे आपको पता है दुनिया में बहुत सारे देश है एंड उनमें से कई 100 से भी ज्यादा देश कहते हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अपने सिटीजन्स को राइट देते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है एंड सो ऑन। लेकिन इनसे ही थोड़ी ना कोई डेमोक्रेटिक बनता है। आप तो वैसे एक पार्टी सिस्टम रख दोगे एंड कहोगे कि हम तो पार्टी से इलेक्शन करवाते हैं, तो फिर डेमोक्रेटिक नहीं बनोगे आप। आपको कुछ बातें समझने की जरूरत होगी, कुछ कंडीशन समझने की जरूरत होगी। पहला, कि भाई ये डेमोक्रेसी कोई जादूगर नहीं है कि भाई आपका लीडर आएगा, वो देश में खुशहाली लेके आ जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, वो बस एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही तो है, वो भी हमारे तरीके का आम इंसान होगा, बट विथ सुपर पावर्स। सुपर पावर्स इन द सेंस कि उसको गवर्नमेंट से बहुत पैसे मिलेंगे एंड अदर थिंग्स, उसको डिसीजन लेने का मौका मिलेगा एंड ऑल। ये गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता, आपको कंडीशंस प्रोवाइड करवा सकता, लेकिन इनमें अपने गोल्स को अचीव करने का और इनको एडवांटेज लेने का काम आपका ही होगा। अगर आप इसका फायदा नहीं उठा पाते हो, मैनेज नहीं करते हो, तो फिर गलती डेमोक्रेसी की नहीं, गलती आपकी है। अब डेमोक्रेसी की एक प्रॉपर्टी, उसका नाम है अकाउंटेबल, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो अकाउंटेबल होती, उनकी जितने भी कांड किए 5 सालों के अंदर, उनकी विशेष फुलफिल की है कि नहीं की आम लोगों की। जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था ना कि भाई हम 5 साल में ये काम करेंगे, तो फिर मीडिया पूछती, मीडिया या फिर आम जन पूछते कि भाई आपने आखिर 5 सालों में क्या किया एंड क्या कुछ करने वाले हो। एंड इन सब का जवाब गवर्नमेंट को देना होगा, इसी को कहते हैं अकाउंटेबल। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी क्या होती? नेगोशिएशंस पे चलती, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता, सबकी हाँ लेनी पड़ती, सबकी सहमति होनी चाहिए। इसके चलते किसी लॉ को या फिर किसी डिसीजन को लेने में बहुत टाइम लगता है, जिससे लोग ना खुश होते, लेकिन तो भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए ना, तो फिर टाइम तो लगेगा। बट फाइनली जो आपको डिसीजन मिलेगा ना वो बहुत ही वर्दी ऑफ होगा, यानी कि हर कोई उसे मानेगा एंड कहेगा बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एंड जो बहुत ही जल्दी में डिसीजन लेते हैं ना वो ज्यादा टिकते नहीं हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि देश के अंदर कुछ भी हो रहा है ना, आम आदमी को हक होता है या फिर मीडिया को हक होता है पूछने का कि आखिर हो क्या रहा है, प्रोग्रेस हो रही है या फिर नहीं हो रही, सारी चीजों का आपको मौका मिलता है पूछने का, इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ऊपर से डेमोक्रेसी की बेस्ट बात क्या आपको पता है? हर 5 साल, अपने इंडिया में तो ऐसा था, बाकी का पता नहीं, पर हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई आप ढंग से काम कर रहे हो तो फिर आपको इलेक्ट करेंगे, एंड नहीं किए तो फिर किसी और को इलेक्ट कर लेंगे। एंड साथ ही अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करे तो फिर पब्लिक डिबेट भी रखे जाते हैं, जहाँ पर मीडिया एंड आम इंसानों के बीच में बातचीत होती, या फिर आम इंसान और आम इंसान में बातचीत होती कि भाई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। दैट्स द बेस्ट थिंग, ओपन वर्ल्ड वाइड। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ बुरे पॉइंट्स भी होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ज्यादातर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती आम सिटीजन के साथ, जो कि उनकी एक वाइड पॉइंट कह सकते हो। हर किसी गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स की जितनी भी जरूरत होती है उन सब पे अटेंशन देना चाहिए एंड करप्शन फ्री होना चाहिए, लेकिन तो भी इन दो बातों में भी जो अपनी गवर्नमेंट है वो थोड़ी पिछड़ी हुई। ये कुछ बैड पॉइंट्स या फिर डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हो, डीमेरिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक एडवांस पॉइंट की बात करें तो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आगे। क्यों? क्योंकि उसे आम जन ही तो चूज करता है बिना किसी के फोर्स के। इसलिए आप कह सकते हो कि भाई मोनार्कियल रूल हो, डिक्टेटरशिप हो, ओलिगार्ची हो, फिर कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उन सबसे तो बेटर ही डेमोक्रेसी, क्योंकि आम जन उसे चूज करते हैं। दुनिया भर में डेमोक्रेटिक
एंड डिक्टेटर रूल को अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर भले ही डिक्टेटर रूल के पास में ज़्यादा इकोनॉमी होगी, लेकिन तो भी आप इसके बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी की, भाई इनके पास ज़्यादा पैसा है तो फिर हम डिक्टेटरशिप के अंडर आएंगे नहीं। वाकई सिटीजन्स का भी ध्यान रख लो, उनके पास में कोई राइट्स होते ही नहीं है। डेमोक्रेसी आपको राइट्स दे रही, आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रही, सब कुछ गारंटी करती, लेकिन ये थोड़ी ना कहती कि भाई आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगी ही मिलेगी। सारी चीज़ें एक साथ थोड़ी ना हो सकती है। बट वॉट एवर यू से, अपने जो डेमोक्रेसी ना वो बेटर है। डेमोक्रेसी आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे सकती है, यानी कि हर एक बंदे की वोट की वैल्यू सेम होगी, दैट इज 1 वोट इक्वल्स टू 1 वोट। किसी की भी कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे उसकी वोट की वैल्यू नहीं होती, जैसे कि कुछ देशों में होती है। भले ही वो सिटीजन आम आदमी हो या फिर पीएम हो, हर किसी के वोट की वैल्यू बराबर ही होगी। डेमोक्रेसी आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे सकती है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती रहती है। हाँ, वही अमीर गरीब का फर्क। क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो तो अमीर हो जाते हैं, बहुत पैसा आ जाता है, यानी कि एक सेक्शन के छोटे से सेक्शन के पास में बहुत सारा पैसा होता है पूरी सोसाइटी का। लेकिन जो बॉटम पर होते हैं ना, मिडिल क्लास या फिर पुअर सेक्शन, उनके पास तो अपनी जरूरत पूरे करने के भी पैसे नहीं होते। अमीर अमीर होता जा रहा है एंड गरीब गरीब होता जा रहा है। एंड अगर प्रैक्टिकल बात करें तो फिर डेमोक्रेसी आपको ज़्यादा अमीर नहीं बना सकती एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस बुक के हिसाब से अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो फिर आधा से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन तो गरीबी के अंदर जी रही है। वो अपनी बेसिक डेवलपमेंट की नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड अदर थिंग्स। ये तो इस बुक का डेटा है। अगर राइट नाउ की बात करें, थोड़ा बहुत बांग्लादेश इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि डेवलप कर रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डिविजन्स। अपनी जो डेमोक्रेसी होती है इसके पास एबिलिटी की क्या ये सोशल डिविजन्स, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को होने से रोकने में कामयाब हो सकती, बट इसकी कुछ कंडीशंस है जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। पहली बात, जो मेजोरिटी ग्रुप है, भले वो कास्ट के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पे हो या फिर पैसों के दम पर, उनको माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ में हाथ मिलाकर काम करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजोरिटी का ध्यान रखे, बल्कि जो माइनॉरिटी है ना, उनके भी सोचने एंड उनकी व्यू पॉइंट को भी ध्यान रखना होगा, तभी देश की तरक्की हो सकती है एंड अपना देश आगे बढ़ेगा। इलेक्शंस में तो ऐसा होता है कि भाई जो मेजोरिटी होगी उसी को ही जीत मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो फिर आम जिंदगी में आपको माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी को साथ में लेकर चलना ही होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजोरिटी को ले लिया काम बन गया या फिर माइनॉरिटी को ले लिया काम बन गया, लेकिन होना क्या चाहिए, कोई भी इंसान ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ उसको कोई भी प्रॉपर्टी या फिर राइट से दूर नहीं रखना चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट्स, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। फ्रीडम एंड राइट एंड रिस्पेक्ट, ये कुछ डेमोक्रेसी के बेसिक रूट वर्ड्स कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि ये हर एक पर्सन डिजर्व करता है, भले वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो या फिर कोई भी सेक्शन से बिलोंग करता हो। हर कोई चाहता कि भाई उसके फेलोस यानी कि उसके आसपास वाले, भले वो परिवार के हो, दोस्त हो या फिर कोई भी हो, वो उसे रिस्पेक्ट करे। बट इस रिस्पेक्ट, राइट्स एंड इक्वालिटी के लिए बहुत सारे स्ट्रगल किए थे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के इन लोगों ने, यानी कि बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए तब जाकर वुमेन्स एंड डिसएडवांटेज सेक्टर्स को उनकी इक्वालिटी मिली थी। एंड बेस्ट पॉइंट अबाउट इंडिया, जिससे वो बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बनती है, वो है जितने भी डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस थे ना, उन सबको वापस इक्वालिटी मिल चुकी है, उनको राइट्स मिलते हैं, जो कि बेस्ट बात बनती है अपनी डेमोक्रेसी की। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर ओवर होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप प्लीज बिना सोचे समझे क्वेश्चन में कमेंट कर देना, अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो। इसी के साथ गुड बाय लेजेंड्स, आपकी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होती। गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।